नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ रांची मेल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांग्रेस भवन में, जहाँ पे हर सोमवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाता है। जहाँ पे आज मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया। अलग अलग जगहों से लोग अपनी फरियाद लेके फरियादी यहाँ पहुँचते हैं कि उनकी जो समस्याएँ हैं उसका निदान हो। लेकिन वहीं हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उनको समस्याएँ हैं और आज वो यहाँ पहुँच चुके। क्या कुछ समस्याएँ हैं, कहाँ से आए हैं आप? देखिए, हम कस्टमर टोली कडरू से आए हैं जी। वहाँ एक नदी है जिस नदी का नाम है अरगोड़ा नदी। वो नदी दीपा टोली अरगोड़ा से बहती हुई गौरी शंकर नगर सिमरटोली होते हुए तपोवन मंदिर के पास हरमू नदी से मिल जाती है। उस नदी पर भीषण अतिक्रमण है। यहाँ की पूरा नदी को लोग अतिक्रमणकारी जो है पूरा नदी को कब्जा कर लिया है, जिसके चलते नदी जो है मार्ग बदलकर अब गरीब आदमी के जो खतिहानी ज़मीन है, उसका निजी ज़मीन है, घर है, उस ज़मीन का कटाव करने जा रही है। अगर बरसात 2-4 दिन और हो जाए तो समझे किसी का घर टूटेगा गरीब का। क्या उसी नदी के आसपास आपके मकान आते हैं? जी, मेरा भी मकान उसी जगह है। और हम इस समस्या को लेकर करीब 3-4 साल से हम डीसी साहब को लिखे हैं, नगर आयुक्त साहब को लिखे हैं। अब बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर गरीब का आदमी का हम लोग मारते हैं, ज़रा सा देखिए सर, अतिक्रमण को वहाँ से हटवाइए। लेकिन कोई नहीं, आज तक मेरा नहीं सुना। लेकिन लगातार तो अतिक्रमण चल रहा है। अतिक्रमण को लेकर के प्रशासन काफी ज्यादा अवगत है। यही तो हम लोग भी सुन रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश होता है, उसके आदेश पर अतिक्रमण हट रहा है, लेकिन वहाँ आज तक कोई झांकने तक के लिए नहीं, पता नहीं कहाँ का अतिक्रमण हटता है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन आज तक कोई नहीं लगता है कि नदी के आसपास आपका घर है तो अतिक्रमण हटेगा तो आपके घर भी जाएंगे? हाँ, एकदम। अगर मेरा सरकारी जमीन पर है तो एकदम तोड़ के हटा दिया जाए, हम बहुत खुशी होगा हमको। अगर मेरा जमीन सरकारी जमीन पर है, मेरा घर, तो एकदम तोड़ के हटा दिया जाए, इसके लिए हमको खुशी है, बहुत खुशी होगा हमको। हाँ, लेकिन हाँ, जो मेरा ज़मीन है उतना हमको जो तो दीजिएगा ना। मेरा ज़मीन तो गरीब आदमी का नहीं लीजिएगा, मेरा ज़मीन है, नाप करके हमको दे दीजिए। तो उसको आज आप यहाँ आए थे मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा, क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ बातें? इससे पहले हम आए हुए थे 18 सितंबर को बादल साहब के मंत्री साहब के यहाँ। उन्होंने एक लेटर पर मेरा ऑर्डर करके भेजे डीसी साहब के यहाँ कि जाइए डीसी साहब से मिलिए। हमने कहा उनको कि सर डीसी साहब गरीब का नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों बोले आप? हाँ, इसलिए बोले कि हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए, बातें नहीं करते डीसी साहब से। पहले ज़माना में था कि डीसी साहब बात करते थे गरीब से, लेकिन अब गरीब से बात नहीं करते हैं डीसी साहब। तो हमने आके इनको कहा, तो बोला नहीं नहीं आप मिलिए हमसे, बात तो है उनको, वो सुनेंगे। वहाँ गए तो नहीं सुने, चपरासी वहाँ भगा दिया। अब बोला कि जाइए लेटर वहाँ प्राप्ति शाखा में दे दीजिए। हमने जाके उसको प्राप्ति शाखा में दिया, ये देखिए रिसीव हम कराए हुए हैं। और वहाँ से लेके हम चले आए यहाँ तो मंत्री साहब को फिर बोले कि सर हम तो बोले आपको कि नहीं बात करेंगे। फिर अपना आदमी को भेज कर वहाँ जाके उनसे मुलाकात करवाए, जाके डीसी साहब से बोले। डीसी साहब बोले ठीक है, अतिक्रमण पर काम हो रहा है, हम देखेंगे। लेकिन आज 21 दिन हो गया, आज तक कोई वहाँ झांकने तक के लिए नहीं गए हैं, आज झांकने तक के लिए नहीं। तो आज फिर हम आए कि हम कम से कम आलम साहब से मिलेंगे, कि कहेंगे सर देखिए आप ही के मंत्री साहब लिखे हैं, लेकिन कोई इस पर नहीं हुआ, आप सर कम से कम। हाँ, कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं, मिले ही नहीं, बोला बाद में मिलिएगा। हाँ, बाद में मिलिएगा बस। इस तरह की बातें आपके समक्ष बोली जाती है, आपके मुंह पे बोली जाती है कि बाद में मिलेगा, तो क्या अभी आप कुछ उम्मीद लगाते हैं? हाँ, उम्मीद तो रखेंगे, काम हो चाहे न हो। हम जानते हैं कि जब बादल साहब का नहीं सुने, मंत्री साहब का नहीं सुने, तो हमारा गरीब का कौन सुनेगा। लेकिन फिर भी हम लोग को ये उम्मीद है कि हम आते रहेंगे, काम हो चाहे ना हो। जब तक ज़िंदगी रहेगा मर जाएंगे, नहीं आएंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे तो आएंगे, चाहे सरकार किसी का भी हो, उससे हम लोग गरीब को मतलब नहीं है। जो सरकार रहेंगे, जो मंत्री रहेंगे, उनके पास आएंगे कि भाई हमारा समस्या को निदान कीजिए। मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। तो जिस तरह से हमने आपको जितेंद्र जी से बात कराई, उन्होंने अपनी समस्याएं लेकर के कांग्रेस भवन पहुंचा थे। और वहीं दूसरी ओर स्पष्ट जो है आलमगीर आलम का कहना है कि आप अभी फ़िलहाल यहां से चले जाइए। फ़िलहाल अतिक्रमण को लेकर के इन्होंने कई बार डीसी को भी आवेदन लिखा, पर वहीं कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर गौर नहीं की गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगों पर कब तक गौर की जाती है। ऐसे ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं रिपोर्टर नेहा।